आज मैं आपको ऐसी एक त्रिशूल की साधना बताऊंगी कि जिसे करने से आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करोगे। आपकी दरिद्रता कैसे खत्म हो गई है, कैसे आपका संकट खत्म हो गया है, कैसे आपके बिगड़े कार्य जो बन ही नहीं रहे थे वो कैसे आपके सारे कार्य बनने लगे हैं, कैसे ग्रहों की 9 ग्रह जिनका कोई ना कोई ग्रह ऐसा कुंडली में खराब होता है कि वो बुरा प्रभाव देने लग जाता है, उन ग्रहों की दशा कैसे बदलेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। क्या आप सोच सकते हो कि ये सावन का महीना आपके लिए एक चमत्कारिक उपाय, एक चमत्कारिक साधना लेकर आया है। ये एक ऐसी चमत्कारिक साधना है जो आपकी जिंदगी में नया बदलाव ला देगी। तो ये ऐसी एक त्रिशूल साधना है जो भगवान शिव आपको आपके साथ अपने आप हो जाएंगे। हो सकता है कि आपका विश्वास, आपकी जो आस्था है, जो आप चाहते हो उसे पूरा करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद आपको साक्षात देंगे। आप सोच सकते हो कि ये भैरवी जो कवच है ये इतनी आसानी से मिल सकता है। क्या आप सोच सकते हो कि ये सावन में भगवान शिव की इतनी विशेष कृपा इस एक साधना से हो सकती है? जय माता दी। सावन का महीना और भगवान शिव की साधना सभी को करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव हमें हर कुछ देने में सामर्थ्य रखते हैं। उनकी सृष्टि है, उन्होंने सृष्टि का पालन किया है। तो भगवान शिव एक ऐसे देव, देवों के देव, महादेव, उनकी हमने आराधना उनकी तो करनी ही करनी है। उन्होंने जो शस्त्र धारण किए हैं, जैसे उनका विशेष है त्रिशूल। आज हम उस त्रिशूल की साधना करके कैसे एक ऐसा कवच तैयार करेंगे जो हमारे ऊपर उनकी विशेष हाथ रहेगा उनका, और हमारा सुरक्षा कवच वो बन जाएगा। ऐसा सुरक्षा कवच जो कहते हैं कि उसकी काट कोई भी नहीं कर सकता। जो भी हम पर कोई तंत्र विद्या हुई है या हमारे पर किसी ने कुछ ऐसा किया है जिसका हमें कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा, जब कहते हैं कि 9 के 9 ग्रह खराब हो, किसी ने तांत्रिक बाधा कर दी हो, कोई भी देवी देवता रुष्ट हो, तो एक भगवान शिव की आराधना करने से सभी ग्रह अपना शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं, सभी देवता अपना शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं, और सभी देवी देवता की वहां पर कृपा होती है जहां पर भगवान शिव अपना विशेष हाथ रख देते हैं। क्योंकि जब भी देवताओं पर संकट तक आया है तो वो भगवान शिव की ही शरण में गए हैं। तो उन्होंने ही अपनी आराध्या देवी माँ जगदम्बा का जो प्रारूप भी सामने आया तो वो भगवान शिव की ही बहुत बड़ी कृपा थी। तो भगवान शिव और माँ पार्वती, माँ जगदम्बा, ये विशेष रूप से हमें वो फल देने वाले हैं जो हम चाहते हैं, हमें वही मिल सकता है। तो चलो ज्यादा बातें ना करते हुए आज मैं आपको ऐसी एक त्रिशूल की साधना बताऊंगी कि जिसे करने से आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करोगे। आपकी दरिद्रता कैसे खत्म हो गई है, कैसे आपका संकट खत्म हो गया है, कैसे आपके बिगड़े कार्य जो बन ही नहीं रहे थे वो कैसे आपके सारे कार्य बनने लगे हैं, कैसे ग्रहों की 9 ग्रह जिनका कोई ना कोई ग्रह ऐसा कुंडली में खराब होता है कि वो बुरा प्रभाव देने लग जाता है, उन ग्रहों की दशा कैसे बदलेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो चलो सबसे पहले हम सामग्री नोट करते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, इस जो साधना है उसके लिए क्या क्या चाहिए, और इसके साथ ये साधना का समय क्या है। इस साधना का समय है 11 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक, और इस साधना को आपने या तो अमावस्या को या फिर आपने त्रयोदशी को, जो आपको पता है कि भगवान
शिव को अति प्रिय है वो तिथि, और या फिर सावन के किसी भी सोमवार को। तो सावन में इसका विशेष महत्व है। सावन का जो महीना है वो भगवान शिव को समर्पित है। तो हमने इस सावन के महीने में अगर हो सके तो इस सावन के महीने में इस जो पूजा मैं बता रही हूँ इसको आप अवश्य करें। ये एक बहुत बड़ी साधना है और इसे हर कोई कर सकता है, पर इसे आपने ना तो मजाक में लेना है, अगर आपके मन में श्रद्धा हो तभी इस साधना को आप करना। आपको इसके लिए एक तांबे का त्रिशूल चाहिए, छोटा हो बड़ा हो वो भी मैटर नहीं करता। एक आपको पंचामृत चाहिए, जल, दूध, दही, शहद और घी, ये 5 तरह के अमृत आपको चाहिए। और इसके साथ आपको पिसा हुआ कच्चा कोयला चाहिए थोड़ा सा, जो कि आपकी नेगेटिविटी को इस साधना में जो भी आप पर किसी ने तंत्रिक विद्या की हुई है वो तंत्र विद्या समाप्त होगी। ठीक है, इसके साथ आपको त्रिशूल के साथ साथ आपको काले तिल, जौ और कच्चा दूध चाहिए। इस साधना को आपने करने से पहले आपने सबसे प्रथम या तो भगवान शिव के मंदिर में जाना है या फिर आपने अपने घर में पूरब की ओर मुख करके इस साधना को आपने करना है। वैसे रात के 11 बजे का समय है तो आप घर पर ही करेंगे। कई क्या होते हैं कि पुजारी होते हैं वो करना चाहते हैं, या किसी के पास मंदिर होता है वो करना चाहते हैं, वो मंदिर में कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस साधना को अपने घर पर कर सकते हो। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिससे भैरव जी आपकी रक्षा करेंगे। तो आपने इसके साथ काले धागे में आपने एक कड़ा डालना है जो कि कांच का होना चाहिए, और वो कड़ा आपका घर का पहना हुआ नहीं होना चाहिए। कौन सा कड़ा? जो हम हाथ में पहनते हैं। और इसके साथ आपको बेल पत्थर चाहिए जिस पर आपने शिव लिखना है। अब आपने क्या करना है, त्रिशूल को भगवान शिव के पास, शिवलिंग के पास, जो भी आपके घर में प्रारूप है वहां पर आपने रख देना है। आपने मंदिर में जाकर या घर पर जैसे भी पूजा करनी है, मैंने आपको बताया है, आपने पंचामृत से जो मैंने आपको बताए हैं उससे भगवान शिव को शिवलिंग पर आपने स्नान करवाना है। उसके बाद आपने उन पर जो काले तिल और जौ है वो चढ़ाने हैं, और जो त्रिशूल है वो आपने उनके पास रख देना है, और उस पर भी आपने 5 अमृत चढ़ाने हैं, तिलक लगा देना है या चढ़ाने हैं। उसके बाद में आपने मंत्र बोलना है। जो बेलपत्र आपने शिव लिखा हुआ है वो बेलपत्र भी आपने शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद में जब आपने त्रिशूल को जो शिव के पास रखा है उसे 5 अमृत से आपने शुद्ध कर लेना है, और उसके बाद में जो आपका मंत्र है वो आप मंत्र नोट कीजिए कि आपने क्या बोलना है, कि ओम ऋषिकाय नमः, कि हे शिव मेरे समस्त विघ्नों को दूर करें, मेरे समस्त दरिद्रता को आप दूर करें, मुझे समस्त जो भी विपदाएं घेरी हुई हैं उनको दूर करें। उसके बाद में त्रिशूल आपने वो हाथ में उठा लेना है, अपने हाथ में रख लेना है, और उसके बाद में आपने एक मंत्र बोलना है, और उस मंत्र को सिर्फ आपने साधना में बोलना है, इसे आपने रूटीन में नहीं बोलना। तो वो मंत्र आप नोट कीजिए, ओम हम होम जुम सह त्रिशूल धारण में रुद्राय नमः। दोबारा बोल रही हूँ, ओम हम होम जुम सह त्रिशूल धारणीय रुद्राय नमः। ये मंत्र आपने, मैं फिर कह रही हूँ कि सिर्फ साधना में बोलना है, और ये मंत्र आपने 108 टाइम बोलना है, और इस मंत्र को आपने रूटीन में नहीं अपनाना, अन्यथा कोई भी समस्या हो सकती है, क्योंकि ये बहुत गुप्त और ऐसा मंत्र है जिसको आप सामान्य रूप से नहीं कर सकते। ये सिर्फ साधना में ही, त्रिशूल की साधना है उसमें ही आप कर सकते हो। तो फिर आपने जो आपके हाथ में त्रिशूल था वो आपने फिर शिवलिंग के पास रख देना है, और फिर आपने बोलना है कि हे त्रिशूलधारी भगवान शिव, आप इस त्रिशूल से समस्त विघ्नों का नाश करते हैं। आप मेरी भी सारी दरिद्रता को, मेरे सारे विघ्न को, मेरे सारे कष्ट को आप दूर कीजिए। जो मैं इतनी विपदा में फंसा हुआ हूँ, इस विपदा में से मुझे निकालिए, अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए। मैं आपका बच्चा हूँ, अगर इसमें मुझसे कोई गलती हो गई है तो क्षमा करें। आप मेरी विफलता को, मेरी दरिद्रता को
मेरी जो भी असफलता है इसे आप भस्म कर दें। आपने इस प्रकार से बोलना है। और उसके बाद में आपने जो कड़ा है, मैंने आपको बताया था, वो त्रिशूल आपने वहीं रख दिया। जो कड़ा है उसको आपने क्या करना है, वो भैरवी कवच बन जाएगा। उस कड़े को आपने अपने हाथ में पहन लेना है। वो ऐसा कवच बन गया कि उसे पहनकर आप कहीं भी जाओगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आपका जो भी कार्य नहीं बनता, उस कड़े को पहन के जाते हो तो वो आपके लिए अति शुभ रहेगा। पर इसे कहीं भी ऐसे नहीं कि आप वॉशरूम में गए वहां आप पहन कर चले गए, या आपने रात को सोते हुए उसमें आपने पहन लिया, ऐसे नहीं करना। इसे आपने अशुद्ध नहीं करना। जब आपको लगे कि आपने कहीं जाना है, वो कड़ा पहन ले। अगर अन्यथा आपने किसी में दुख में किसी के जाना है या किसी के बच्चे का जन्म हुआ है, वहां पर अगर जाना है तो आपने वो कड़े को घर पर ही उतार कर रख जाना है। सिर्फ उस कार्य में पहनना है जो कार्य आपका बहुत विघ्न आपका हो रहा था, उस कार्य के लिए आपने उस कड़े को पहनना है। तो ये ऐसी एक त्रिशूल साधना है जो भगवान शिव आपके साथ अपने आप हो जाएंगे। हो सकता है कि आपका विश्वास, आपकी जो आस्था है, जो आप चाहते हो, उसे पूरा करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद आपको साक्षात दिखे। आप सोच सकते हो कि ये भैरवी जो कवच है ये इतनी आसानी से मिल सकता है? क्या आप सोच सकते हो कि ये सावन में भगवान शिव की इतनी विशेष कृपा इस एक साधना से हो सकती है? क्या आप सोच सकते हो कि ये सावन का महीना आपके लिए एक चमत्कारिक उपाय, एक चमत्कारिक साधना लेकर आया है? ये एक ऐसी चमत्कारिक साधना है जो आपकी जिंदगी में नया बदलाव ला देगी। तो आपने जो चूरा था, जो मैंने बताया था कोयले का चूरा है, उसे आपने या तो विसर्जन कर देना है नेक्स्ट डे, या फिर खाली स्थान पर आपने उसे ऐसी जगह, वीरान जगह पर जहाँ कोई ज्यादा आता जाता न हो, वहां पर आपने डाल आना है। जितनी भी आपकी नेगेटिविटी है वो सारी उस चूरे के साथ चली जाएगी। जो मैंने आपको त्रिशूल रक्षा प्रयोग बताया है, ये आपने सावन के सोमवार से शुरू करके 5 सोमवार आपने करनी है, या आपने 3 अमावस्या करनी है, या फिर आपने प्रदोष में आपने 3 बारी आपने करनी है। और ये आपकी जिंदगी में वो बदलाव ला के देगी कि आप स्वयं कहोगे कि भगवान शिव हमारे साथ हैं। तो हमने सभी ने जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने इस वीडियो को शेयर करना है। आपके शेयर करने से अगर कोई साधना को करता है तो भगवान शिव का आशीर्वाद आपके बिना साधना के आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। पर हम सब ने नमः शिवाय का जाप अवश्य करना है, वो मैं हर वीडियो में बताती हूँ। इससे जो नेक्स्ट आपको बड़ा पता चलेगा कि एक ऐसा नंदी जी का, एक ऐसी साधना कि नंदी जी हमारे मैसेंजर बनके हमारी प्रार्थना को, हमारे संदेश को साक्षात भगवान शिव तक पहुंचाएंगे। वो साधना कैसे करनी है, और वो आपने सिर्फ एक बार करनी है, और एक बार करने से आप देखना कि नंदी जी का जो ये आप प्रयोग करके जो साधना करोगे, वो किस प्रकार आपका ऐसे बचाने में कैसे आपका तो वीडियो को ऐसे ही देखते रहे, लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करो, जो कि सभी इसका लाभ ले सके। माँ जगदम्बा भगवान शिव आप सब पर अपनी